आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं। इसके लिए मैं मदू करूंगा हाफिज राशिद साहब को कि वो तिलावत कुरान पाक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबको इल्म है कि आज से 25-26 दिन पहले एक इंतहाई दर्दमंदाना वाक़या पेश आया। मैं कमल मतलूब के साथ जो अंधोनाक दरिंदगी का जो वाक़या हुआ है, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी हुई है कि आप एहलियान डडियाल जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं, आपने हमारे इस गम की घड़ी में हमारे साथ हज़ारे यकजाती करके हमारे हौसलों को बुलंद किया है। इससे पहले फ़हीम के साथ ये इसी तरह का एक जुल्म का वाक़या हुआ, लेकिन ये अदालती प्रोसेस इतना लेट हुआ कि आज तक उसका कातिल अभी तक जिंदा है। उसे अभी तक अपने मुंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचाया गया। मैं इक़्तिदार के ऐवानों में जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि असम्बली का इजलास बुलाया जाए और फिलफौर एक बिल पास किया जाए कि इस तरह की बच्चियों के साथ जो ज्यादती करेगा 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर उसे इस्लामी तरीके से उसे एक ग्राउंड में संसार किया जाए, ताकि किसी कवल मतलूब को किसी की दरंगी का निशाना। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाईजान। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, कल मैं जब एसपी के पास गया तो 3 अल्फाज उसके सुने मैंने। 3 अल्फाज में वो कहता है, क्या कहता है, मेरी बहन क्या कहती है? कहती है मामू मुझे क्यों मारा, मेरी माँ को बुलाओ, मेरे हाथ से पैसे ले लो। क्या क्या मैं आपको बताऊं, ये मैंने उस दरिंदे से सुना है और मेरे बर्दाश्त से बाहर है। खुदा की कसम मैं आज भी कहता हूं, और कोई इंसाफ दे या ना दे, मैं खुद उसको इंसाफ दूंगा और गोली मार कर इंसाफ दूंगा। मैं जेल भी जाना पड़े मैं अपनी बहन के लिए जाऊंगा। मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरी बहन को इंसाफ दिलाओ। लोगों, मैं आपके साथ हाथ जोड़कर ये कहता हूँ, आज कमल के साथ हुआ, कल एक और किसी के साथ होगा। लोगों, उस माँ से पूछो जब रात को मैं गया तो उनका क्या हाल था। उसके भाई से पूछो, जब बहन जुदा होती है भाई को दर्द होता है, माँ को दर्द होता है, भाई रोता है, माँ रोती है। लोगों, ये मुझसे पूछो। यो मेरी बहन, उस दरिंदे ने जब उस बच्ची ने ये अल्फाज कहा कि मेरे माँ को बुलाओ, यार तुमने क्यों जुल्म किया, क्यों किया, क्या उसका कसूर था? क्या वो छोटी बच्ची थी इसलिए? मैं आज शोएब अहमद, ये मेरा भाई है, मैं आपसे इंतजार करता हूँ, आप असेंबली में जाएं और बिल पास करके 1 महीने के अंदर अंदर इसको सजाए मौत दिलाएं। आलिया से अपील करूंगा मैं और हमारी मौजूदगी यहाँ पे चंद गिनती में लोग मौजूद हैं, पर हमें एक तहरीक का आगाज करना होगा जिसमें हर घर से बंदूक को निकलना होगा। ये नहीं है कि कमल मतलूब किसी एक फैमिली या किसी एक तबके से तल्लक रखती थी तो वो सिर्फ वही तबका उनकी नुमाइंदगी करेगा, ऐसा नहीं होगा। कोई सियासी जमात, कोई सियासी फोर्स, कोई सियासी ताकत इसमें शामिल नहीं होगी। हम सारे लोग मिलकर, बहन भाई मिलकर इकट्ठे होंगे और इसके लिए कोई लाया अमल तय करेंगे। जैसा कमेटी कोई फैसला करेगी हम उस पर पूरा उतरेंगे और अपनी तरफ से पूरी यकीन दहानी कराते हैं कि अगर किसी बंदे को गवर्नमेंट पे डाउट जाता है तो मैं कमल मतलूब के हवाले से, अगर गवर्नमेंट किसी जगह पे भी कोई सुस्ती का मुजाहरा करती है तो मैं वो पहला शख्स हूँगा जो गवर्नमेंट को अलविदा कहूँगा। ठीक है, इसी के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत
बड़ा स्यातरीन दिन सी कल ना, अफसोसनाक दिन सी। मैं तुम सारे दोस्तों बुजुर्गों का शुक्रगुजार हाँ, बाकी पॉलिटिकल पार्टी दियां NGO दियां तुसां क्या गुजारिश करसां कि तुम्हें तकना पिया कि हुण चंद दोस्त जाने पे थोड़ी जी धुप बर्दाश्त नहीं करने पे इंसाफ की नेस्त है लोगों की खड़ा होना पैना। इतना बड़े दोस्तों चंद गल की है पुलिस ने कर की या ये जड़ा गल कातल पकड़न होया, मैं समझना इसना क्रेडिट उस मिसाली माशरे ने लोगों की जाना जिन्हें उस दिन मीटिंग बुलाई, उस कमेटी की जाना जिन्हें पिछले 24-25 दिन तू पुलिस ने कम किया। और मैं बड़ा अफसोस होया पुलिस थोड़े अगे अफसरान तू अगे जो थोड़े अगे जो ना पुलिस अफसरान को बड़ा अफसोस होया जिन्हें आख्या कि साढ़े लोगों पुलिस नाल तावन नहीं किया। असां वो जदों इजलास बुलाया 8 दिन गुजरी गए से इम्तियाज साहब नाल माड़ी गल हुई, इन्होंने मुताबिक इन्हें बाकी ना है हमारे दोस्तों बाकी जमातों ने लोगों नाल भी होया, इलाके ने लोगों नाल माड़ा रबता होया, इन्हें हमारी राय है कि 8 दिन हो गए पुलिस कोई इंटरेस्ट नहीं किंदा, पुलिस कोई CDR नहीं किंदी मंगवाइयां, कोई जियो फेंसिंग नहीं। वो इजलास बुलाने तो बाद पुलिस पर एक प्रेशर होया लोगों जी मैं दसिया जी शोएब आबद साहब आने एहतजाज कर सा, ये साड़ा कम आ और मैं समझना सा ये माड़ी जिम्मेदारी है। सरफराज भाई आख्या असम्बली ने अंदर असम्बली ने अंदर अजर सादक साहब है उन्होंने काम असम्बली ने अंदर बिल पेश करना, असाना काम सड़कों पर लोगों की आना पैरेलल सिस्टम हुआ है तो रियासत चलियां, ओपोजिशन हुआ है तो रियासत चलियां। अजकल पहलू कितने वाक़े होए पिछले 10-15 साल तो ओपोजिशन कोई नहीं सी, असा जड़ा रोल हो सकिया अदा किया और वो रोल अदा करने रहे जब तक कवल मतलूब फाहिम की इंसाफ नहीं मिला। दूसरा नहीं होने लगा, मैं स्टूडेंट सा जदों फाहिम मंगा न कत्ल होया 9 तो 10 साल गुजरी गए, आज तक उसकी इंसाफ नहीं मिला और अफसोसनाक गल है इस माशरे ने असा भी हिस्सा। मैं समझना कि ये शर्म की गल है कि असा ने बड़े जज्बात होने पहले चंद दिनों ने अंदर फिर असा भुली जाने। अज फाहिम नी याद नहीं आई कि कवल ना वाकया होया, अगर फाहिम ने मामले विच असा इस उसने बाप नाल खड़े होने, उसने वालिद नाल खड़े होने, आज उसकी इंसाफ मिली गया हुआ है। माड़ी राय है, मैं अपनी राय दे सकना जितनी मीटिंग हुई उठाए असा सारे दोस्तों की आख्या कि मैं पिछे टुरसा पिछली लाइन ही टुरसा तुसा अगे वधो इस मामले असा नाल हुण भी असा यह गल आखनी माड़ी राय है कि असा की धरना देना चाहिए। तमाम जड़े इलाके ने लोग हल्का ने वन डुडियाल ने सियासी पार्टीज ने सरबराह उन्हें की एतमाद ही करना चाहिए। मैं समझना सरफराज साहब की तो इम्तियाज साहब की 2 NGOs ने सरबराह इन्हों के अगे आशना चाहिए। इन्होंने पीछे असा खड़े हो सा सियासी लोग इन्होंने पीछे खड़े हो सा, मैं पहले दिन भी आख्या आज भी आखना और जब तक इस बच्ची की इंसाफ नहीं मिलना इंशाअल्लाह ताला मैं इस खमदान नाल खड़ा रह समय माड़ी तजवीज़ है कि धरना देना चाहिए। मैं ना समझना कि कवल मतलूब की इंसाफ है उसने खानदान की कोई माली हालात भी इतने अच्छे नहीं, तो मैं समझना यहाँ कि इसकी इंसाफ दिलाने से असा की धरना देना चाहिए। इम्तियाज साहब सरफराज
ख्वाजा सरफराज ख्वाजा इफ्तार साहब नी क़यादत इच मैं समझना असें तुसां अज ऐलान करो, फैसला करो, कोई दिन तय करो, इंशाअल्लाह ताला असाने लोग दोस्त बुजुर्ग साथी इस इलाके ने इंशाअल्लाह ताला निकसन अकेले मैं समझना निकसन और इंशाअल्लाह तुसां बेसन जब तक अच्छी तय रियासत ने जिम्मेदार लोग अदलिया ने जिम्मेदार लोग असा की यकीन दहानी नहीं कराने कि मैं प्रैक्टिकल गल करना कानून आई था दोस्तों ने जज्बात मैं समझना माड़े भी हुआ जज्बात माड़े हुआ जज्बात है लेकिन उसकी सजा दिलाने से कानून मौजूद है फांसी ना कानून है फांसी की सजा है वो फांसी की सजा असा चाहने हाँ कि असा जल्द अज जल्द जड़ा ना इस जालम की दिलाई जाए वो दिलाने से सारे की गठा होना पेसी बाहर निकलना पेसी और उस वक्त तक बहना पेसी जब तक वो तय नहीं करने कि इसकी स्पेशल केस ट्रीट किया जासी फाइन ने केस की भी ला रखा जाए इस विच माड़ी लाए है वो 8-9 साल तो उसना वालद तड़पना पिया लेकिन इंसाफ नहीं मिला सो मैं समझना कि इसने हवाले नाल तुसां की निकलना चाहिए और उम्मीद है कि तुसां लोग बाहर निकसो बेसोच है तो ऐद कर रहे हो वादा करो ये अगर ऐलान करन साढ़े दोस्त भाई बुजुर्ग पीछे बेसोच धरना दे जब तक इसमें यकीन दहानी नहीं होनी अगर 60 दिहाड़े ने अंदर अगर इंसाफ नहीं मिलना फिर बाहर निकसो इंशाअल्लाह ये तो नहीं होने लगा कि जे माजी की तरह तुसा भुली गए हो ये गल भुली जासो यकीन रखते हो इंशाअल्लाह ताला जब तक इंसाफ नहीं मिलना चेन नाल ना बैन लगे इस खानदान नाल असा खड़े रहसा और तुसा भी आज ऐद करो आज ने दिन ऐद करो कि इस खानदान नाल खड़े रहसो हर लिहाज माली जानी हर लिहाज नाल सो मैं पुलिस का शुक्रगुजार उस तो बाद जदों ये मीटिंग हुई पहली उस तो बाद दोबारा मीटिंग हुई SSP साहब आए DIG साहब आए असन का मोड़ा जगाना अपोजिशन का कम होना जगाना हुकूमत की जगाना इंतजामी सरबराह की जगाना ये साड़ा कम आ इस पहली दफा होया कि SSP दा DIG तफ्तीश की है अगर उस 2-3 एहतजाज ना होने तो उस तो पहलू SSP दा DIG वो कल्ला एक बेचारा इंस्पेक्टर से नफरी को नहीं डडियाल पुलिस इन पर गिला इस वजह आ सके न करने कि इन को नफरी कोई नहीं तो उस तो बाद 3-4 इंस्पेक्टर भेजेगे एक सब इंस्पेक्टर भेजा गया और जियो फेंसिंग की टीम भेजी गई ये सारी गल पॉसिबल ती हुई कि अस कट्ठे होए हैं बाहर निकले हैं खड़े हो बहुत शुक्रिया और अपने मैं की सजा अगर दिया फांसी तो सारे अमीन करेगी नो मैं चलने वास्ते तैयार हूं कोई भी ना जैसे लो बंदे हमारे सामने खड़े मैं से रिक्वेस्ट करना भरा है वाट करना मैं कुसा की भी ना आखना ये तुसा इदा अपनी मुसीबत ही पड़ो भाई देख बंदा आया मैं के दियो से मैं चलने वास्ते गल तैयार इसके बाद अल्लाह तूने जिन लोगों को हिदायत दी उनमें हमें भी हिदायत दे जिन लोगों को तूने आफियत दी उनमें हमें भी आफियत दे जिनका तू खुद वाली है उनमें हमारा भी वाली बन और जो फैसले तूने किए हैं उनके शर से हमें महफूज रख क्योंकि तू फैसले करता है और तेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सकता जिनका तू दोस्त बन जाए वो कभी जलील नहीं होता और जिससे तुझे दुश्मनी हो जाए वो कभी इज्जत नहीं पाता ये हमारे परवरदिगार तू बहुत बुलंद बरकत वाला है ये हमारे परवरदिगार तू बहुत बुलंद बरकत वाला है ये हमारे परवरदिगार तू बहुत बुलंद बरकत वाला है इलाके के इंतहाई काबिल साद इज्जत एहतराम बुजुर्गों भाइयों और दोस्तों मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस वाक़े के बाद जब भी हमने आपको बुलाया आप सब लोग दीवाना वार आए आपने अपनी गैरत का अपनी हमीयत का अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया है यही वजह थी कमल मतलूब की अगवा के बाद उसके गुम होने के बाद जब हमने ये महसूस किया कि कोई नतीजा नहीं निकला है तो हमने अपने गांव में आप सब लोगों को बुलाया
आप सब लोग आए, हमने तवील मुशावरत की। पहली दफा यह हुआ कि एक वाक्य के बाद हमने जोश की बजाय होश से काम लिया। हमने आप सब लोगों को ऑन बोर्ड लिया। सब लोगों की राय और मशवरे से एक कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी में मास्टर मोहम्मद अमीन साहब, चौधरी अब्दुल रशीद साहब, मलक जावेद साहब और इस मजलूमा के भाई मलक नबील साहब और मुझ खाकसार समेत 5 आदमियों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। उस कमेटी ने यह फैसला किया कि हम कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे, हम अपनी पुलिस के साथ मुकम्मल तावन करेंगे। उनको जिस तरह की मदद की जरूरत होगी हम उनको वो मदद फराहम करेंगे। हमने पहली दफा पुरअमन रहकर मिलकर इस केस को ट्रेस करने की कोशिश की। जब हमने फिर महसूस किया कि अब मामला लेट हो रहा है और कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा, उस हमारी पहले इजलास का फायदा यह हुआ, आज दिन तक यह होता रहा कि लोग जुलूस निकाल कर फिर थानों में जाकर जिलो खार होते रहे। हमने पहली दफा यह किया कि हम लोग बैठे, पुलिस को वहां बिठाया और डीएसपी साहब को बुलाकर हमने ये कहा कि डीएसपी साहब, हम लोग आपकी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है। 1.5 घंटा उन्होंने हमें जो है ब्रीफिंग दी। ये किसका नतीजा था? ये आप लोगों की यकजहती, मोहब्बत और ताकत का नतीजा था कि पुलिस को हमारे पास आना पड़ा। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला ये कि एसएसपी साहब यहाँ सड़कों पर बटरगश्त करते रहे। यहाँ पर डीआईजी साहब आए और पूरी पुलिस यहाँ पर आई और उन्होंने आकर आप लोगों की तफ्तीश में एक मावन का किरदार अदा किया। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सोए हुए बच्चे को माँ भी दूध नहीं देती है। जब तक लोग खड़े नहीं होते उस वक्त तक मसले हल नहीं होते। आप लोग खड़े हो, मैं यकीन दिलाता हूँ कि यह मसला भी हल होगा। अलबत्ता इस सारे अमल के अंदर हम पुलिस की तफ्तीश और उनकी मेहनत पर मुतमईन है, लेकिन एक बात पर मैं मुतमईन नहीं हूँ, वो ये है कि जब भी कोई वाकया होता है उसके नतीजे में हमें नताइज देखना होते हैं। उस वाकये के एतबार से हमने बहुत सारी चीज़ें जज करनी होती हैं जिससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं उनकी महारत पर मुतमईन नहीं हूँ, मैं उनके सलाहियत पर मुतमईन नहीं हूँ। क्यों मुतमईन नहीं हूँ? एक कैमरा लगा हुआ था, पहले दिन बंदे चेक हुए, एक गया रियासती बंदा उसी वक्त उधर जा रहा है जिस वक्त एक बच्ची वहां से आ रही है। टाइमिंग एक बनती है, पुलिस को दूसरे दिन उस जालिम और कातिल वहां से शरीफ आदमी आपको आते हुए देखे, वो पहचान सके कि ये शरीफ है और ये कातिल है, ये जालिम है। और जब वो पहचान ना सके तो इसका मतलब है उनकी महारत में फर्क है। ये फर्क नजर आया हमें कि 25 दिन तक वो कातिल को पकड़ने के बावजूद, शामिल तफ्तीश करने के बावजूद, कैमरे में आने के बावजूद उसकी शिनाख्त नहीं कर सके, उसको लोकेट नहीं कर सके, उससे राज उगलवा नहीं सके। ये महारत का जो फेलियर है, मैं आईजी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि पुलिस की ट्रेनिंग को जदीद बंदोबस्त किया जाए और इस तरह के माहिर लोग जो हैं वो पुलिस के अंदर होने चाहिए जो अपने शोबे के साथ इंसाफ कर सकें। दूसरा जो मुझे गिला है वो ये है कि जब उनकी महारत सामने नहीं आई उसके नतीजे में 150 हमारे इलाके के लोगों को उन्होंने जिलो खार किया, बेगुनाह लोगों को बेइज्जत किया, बेगुनाह लोगों को शामिल तफ्तीश किया। उसके बावजूद हमने हर जगह पुलिस के साथ तावन किया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस दफा हमने मसाली तावन किया है। कमेटी ने हर एतबार से ये समझा है कि हमारी पुलिस अगर कोई तफ्तीश कर सकती है तो हम उनके रास्ते में, हमने एक दिन एहतियाज नहीं किया ताकि पुलिस को तफ्तीश में कोई रुकावट न बने। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत दोस्तों ने बात की है, हमने इस पर तवील मुशावरत भी की है। हम जज्बात की रोह में बहकर होश के नाखन लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। यह अदालती प्रोसेस में उसका हिस्सा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट बार का जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट बार का जनरल सेक्रेटरी रहा। बहुत सारे कत्ल केसों में मैंने इन सारे पुलिस ये जो अफसर जहाँ पर आए ये कटारे में खड़े करके मैंने उनसे जिरा की है। मैं पुलिस की कमजोरियों को, सारी बातों को जानता हूँ। फाइन का केस पता है आपको क्यों लेट हुआ? पुलिस की न्यायालय थी, 23 गवाह उन्होंने डाल दिए। कितने गवाह डाल दिए? 23 गवाहों पर जब जिरा होगी, जब शहादत होगी, जब अदालतों में पेश होंगे तो 10 साल लग जाएंगे। अब भी हम पुलिस से ये बात करना चाहते हैं। मैं आज के जज साहब की वसासत से ये बात करना चाहता हूँ, मैं एहतिजाजी मज़ाहिर की वसासत से बात करना चाहता हूँ कि इस पुलिस इस केस को साइंटिफिक बुनियादों पर इस्तेमाल करे, आसान बुनियादों पर इस्तेमाल करे और ऐसे जो है ना गवाह रखे
जो जो इस पर फिट आते हों गैर जरूरी गवाहों को बहुत सारी लंबी लिस्ट को जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट करे, तब जाकर ये केस जो है ना वो अपने मन तक के अंजाम को पहुंच सकता है। दूसरी बात जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी रियासतें नहीं है। रियासत होती है माँ की जैसी, ये सतीली माँ की जैसे भी रियासतें नहीं है। हमारे मुल्क थर्ड वर्ल्ड के मुल्क है। हमारे अंदर कानून और आइन की कोई पासदारी नहीं है। जो सबसे गौरतलब बात है वो यह है कि एक कमेटी बननी चाहिए, हमारे इलाके की एक कमेटी बननी चाहिए जो आइंदा के मामलात को लोकेट करे, देखे। आप लोग अपने राय और मशवरे से एक कमेटी बनाएं। हमने हर गांव को, हमारे छोटे छोटे देहात हैं, हम उसको सेफ विलेज बना सकते हैं, हम महफूज गांव महफूज देहात बना सकते हैं। इस नजरिए को आगे लेकर चलना है। वो कैसे हो सकता है? हर गांव के अंदर ऐसी जगह हैं, घर बने हुए हैं, वहां पर हम कैमरे लगाएं। ये मुलजम भी कैमरे की बुनियाद पर शनाख्त हुआ है। अगर कैमरा ना होता, लाश उसकी मिल जाती, ये सारे हम लोग वहां पर जिलो खार होते। कौन कातिल है, कौन जालिम है, कौन चोर है, कौन डाकू है, पुलिस जिसको चाहती उठाकर ले जाती, हम किसकी वजाहत करते फिरते? कैमरे की बुनियाद पर ऐसा हुआ है। ये अल्लाह का शुक्र है कि उससे राज मिल गया। अगर लाश पहले मिल जाती, पता नहीं कौन किसी पर शक जाता। कितना बड़ा जुल्म हुआ है, बेटी कत्ल हुई है, कितना बड़ा जुल्म हुआ है। हमें जो ब्रीफिंग दी गई, कभी बाप का नाम लेते हैं, कभी बहन का नाम लेते हैं, कभी माँ का नाम लेते हैं, कभी सास का नाम लेते हैं, कभी भाई का नाम लेते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा ये सारी महारत न होने की बुनियाद पर हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपने गाँव की खुद हिफाजत करनी है। जैसे हमने एक मिसाली माशरा तश्कील दिया है, सारे लोग हर महीने बैठते हैं, बिना तखसीस कबीला बरादरी सियासी जमात हम लोग बैठते हैं। आज भी शाम को हम बैठेंगे, इकट्ठे खाना खाते हैं, वहाँ पर हम बातें डिस्कस करते हैं, हम कैमरे लगा रहे हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, बेरोगाला में भी कैमरा लगना चाहिए, लुकोटा में भी लगना चाहिए, कंगर लंडा में भी लगना चाहिए, मंजवाड़ी कजूर में भी लगना चाहिए, पिपली डेरी कास्ट में भी लगना चाहिए, हर जगह कैमरे लगने चाहिए। अगर कैमरे लगेंगे, कोई चोर कातिल डाकू इधर का रुख नहीं कर सकेगा। अगर कोई आएगा तो वो आसानी के साथ पकड़ा जाएगा। हमने इस वाक़े से नताइज अखज़ करते हैं। मैं और जो है ना ये ख्वाजा इफ्तिखार साहब का शुक्रगुजार हूँ। ख्वाजा इफ्तिखार साहब बड़े आदमी हैं, क्योंकि जमात ज़ालिमों के खिलाफ खड़ी है। हम में से कोई इतने बड़ी ज़ालिमों के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता जितने ये खड़े हैं। सरफराज साहब हैं, इनके सारे सराया के दोस्त, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, वो यहाँ आए, हमेशा उन्होंने तावन जो दिया है। हम मंगल के दिन ये तजवीज़ कर रहे हैं कि डडियाल के अंदर मुजाहरा किया जाए। मंगल वाले दिन क्यों कुछ वजूहत है, हम जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कमेटी बनती है, लोगों को कहना पड़ता है, ठीक है, सलाह मशवरे के इंतजाम करने पड़ते हैं। हम मंगल के दिन पर जा रहे हैं। मंगल के दिन जो है ना वो हम डडियाल में मुजाहरा करेंगे, धरना देंगे, बंद करेंगे सारा कुछ, और जो है इस पर जो अगला लाया अमल है वो उसके बाद देंगे। लेकिन उससे पहले एक कमेटी जो एक बनी हुई है वही रहती है, और कमेटी बनती है या आप लोगों का अख्तियार है, जिसको चाहे बनाएं। हम सब उसके मेंबर हैं, हम सब उसके कारकुन हैं। मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी आप लोगों को बुलाया गया, आप लोग दीवाना वार आए, आप लोग पूरी मोहब्बत के साथ आए, पूरी ताकत और जुर्रत के साथ आए। कौमें गैरत से बनती है, कौमें हमीयत से बनती है, कौमें जुर्रत से बनती है, कौमें बहादुरी से बनती है। हमें बहादुर रहकर जीना है, हमें जुर्रतमंद शख्स के तौर पर जीना है, हमें गैरतमंद शख्स के तौर पर जीना है। ये आपका यहाँ आना गैरत का तकाज़ा है। जिस बच्चे ने एक प्ले कार्ड उठाया है कि जालिम को फांसी दो, वो भी जुल्म के खिलाफ जहाद कर रहा है। जिसने नारा लगाया है वो भी जुल्म के खिलाफ जहाद कर रहा है। जिसने नारे का जवाब दिया है वो भी जुल्म के खिलाफ जहाद कर रहा है। जिसने यहाँ खड़े होकर बात की है वो सारे जुल्म के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। मैं इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 11 बजे